हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा, योर गाइडर, मोटिवेटर एंड मेंटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है हमारा आज इनकम टैक्स। तो बात करेंगे कि इनकम टैक्स आखिर क्या चीज़ है। आखिर इनकम टैक्स है तो ठीक, मान लूँ कि इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स ठीक है, लेकिन आज हम लोग शुरुआत से पूरी बात करेंगे कि इनकम टैक्स कहाँ से आया था, कैसे कैसे उसकी प्रोसेस होती है और क्या चीज़ें होती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, सबसे बात करते हैं कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स नाम सुनते ही जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके दिमाग में आएगा यार क्या है, कैसे काम होता है, कैसे लगता है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं माइंड में। तो उसी टॉपिक को लेते हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हुए हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चंस क्या अराइज होंगे कि आखिर इनकम टैक्स क्या है, तो कहाँ से इसकी हिस्ट्री है, कहाँ से आया, कैसे क्या है, किसने लगाया, ये सारी चीजें आपकी नॉलेज बेसिस पर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है कि आप क्या है, क्यों है, कौन पे करेगा, कैसे इसका चार्ज लगेगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बात डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री फॉर। हमें क्या पता है कि जैसे हिस्ट्री है आपको मालूम होना चाहिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, कहाँ से आया, किसने लगाया, कैसे चीजें हैं। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहना है कि इन इंडिया, अपने इंडिया में इनकम टैक्स जो एक्ट जो है वो पास हुआ था फर्स्ट टाइम कब, 1961 में। कब पास हुआ था, 1961। फिर बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स डिवाइड मतलब क्या होता है कि जब लगाया गया, मतलब जब किसी पर्सन के ऊपर लगाया जाता है तो वो कब हमारे इंडिया में आया था। तो इंडिया में वो लागू हुआ था फर्स्ट टाइम 1860 में, इनकम टैक्स। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट पास हो गया, इंडिया में इंडिपेंडेंट टाइम आ गया, इंडिया में लागू भी हो गया। अब यहाँ बात हो रही है कि आखिर ये लागू हो गया, लेकिन किया किसने। तो इनकम टैक्स जो होता है वो सबसे पहले इंडिया में जो लागू किया था वो किया था सर जेम्स विल्सन ने। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इन चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। तो इनकम टैक्स चार्ज किया गया था इंडिया में फर्स्ट टाइम कब, किसने किया था, कब किया गया था, 1860 में। किसने किया था, सर जेम्स विल्सन ने। अब यहाँ बात हो रही, ठीक चार्ज तो हो गया। अब चार्ज करने के बाद बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो उस पर टैक्स का रेट जो होता है वो कौन डिसाइड करता है ना। तो जैसे क्या है टैक्स रेट, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे अराइज भी होते हैं कि जो टैक्स रेट जो डिसाइड हो रहा है वो हमारा कौन कर रहा है, फिनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब फिनेंस के जो लीडर कौन है डिपार्टमेंट के, फिनेंस डिपार्टमेंट के लीडर कौन। अब फिनेंस एक्ट तो लग गया, फिनेंस डिपार्टमेंट के लीडर कौन हो गए और किसके अंडर में काम करता है, तो ये सेंट्रल डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज पर्पस मैंने आपको बताया है कि इनकम टैक्स की थ्योरी है कि कब इंडिया में आया, इंडिपेंडेंट टाइम पे कब आया था, कब इंडिया में लागू हुआ, किसने बनाया था और किसके अंडर में इसके रेट्स तय होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग कि आखिर इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इनकम टैक्स क्या है। आपसे आगे बात करने वाले हैं कि क्या होता है इन टैक्स या इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बताने से पहले हम आपसे बारे में ये बात बताएंगे कि आखिर इनकम टैक्स की कैसे क्या हो रहा है। तो इनकम टैक्स जो है उसकी शुरुआत होती है कहाँ से, टैक्स से। ठीक, क्योंकि इनकम टैक्स किसने, टैक्स के अंडर में है ना। तो क्या है, बात कर रहे हैं कि आखिर टैक्स होता क्या है। तो टैक्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो टैक्स क्या है, तो टैक्स एक मनी है, रुपए है, जो एक पीपल, एक पर्सन पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक, द गवर्नमेंट यूजेस द मनी, जो आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट यूज करता है फ्रॉम टैक्सेस से। किस लिए, जो आपको वो फैसिलिटीज दे रहा है उसके बिहाफ पे। ठीक है ना। तो टैक्सेस आप इस कह सकते हो कि गवर्नमेंट आपसे रुपए वसूलती है उन सर्विसेज के बदले में जो वो आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये बात हो रही है कि कब पे करना होता है। तो जो टैक्स होता है वो आपको एनुअली पे करना होता है। एनुअली में यहाँ पे कहा गया है फिनेंशियली। ठीक है ना, वो आपको पता होगा कि फाइनेंशियली जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं, टैक्स मालूम हो गया कि टैक्स क्या होता है भैया, हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है। किसको, गवर्नमेंट को। ठीक, अब यहाँ बात होती है कि टैक्स कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि टैक्स तो बहुत होते हैं।
ठीक, तो हमें टैक्स की जो बात करनी है, तो टैक्स आपके होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी डिफरेंस जान लो क्या होता है दोनों बीच में। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को लगा तो दोनों पर लगी है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सीधे किसी पर्सन के ऊपर लगता है। ठीक, पर्सन का इन सेंस कि पर्सन खुद इनकम कर रहा है ना, तो खुद उसकी इनकम पे ऊपर लग रहा है, दैट मीन जो खुद वो कमा रहा है उसके ऊपर लग रहा है, खुद एक पर्सन इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर लगता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो चार्ज लगा हुआ है एज अ टैक्स के तौर पर किसी पर्सन पर, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो उसको खुद ही पे करना होता है। ठीक, याद रखना, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन पे लगाती है उसकी इनकम के अकॉर्डिंग, और वो जो टैक्स होता है वो आप किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वो टैक्स आपको खुद ही पे करना है। ठीक है, और दूसरा पे नहीं कर सकता। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसा, कि जैसे बिजनेस के ऊपर हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अब क्या है, बिजनेस मेरा है ना, इनकम मेरी हो रही है, लेकिन वो जो टैक्स लग रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स तो लग रहा है, लेकिन घुमा के किसके ऊपर लग रहा है, हमारे ऊपर। तो इसीलिए कहा गया है उसको इनडायरेक्ट टैक्स, तभी घुमा करके इनकम टैक्स सीधे खाना खाना है और इनडायरेक्ट टैक्स घुमा के खाना है। समझ आ गया बात। तो वही चीजें हैं, जैसे पहले क्या था, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, इंपोर्ट, ये सब चीजें किस पे लगती थी, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती थी। ठीक, तो ये लगता है इनकम पर, और जो इंडायरेक्ट लगता है वो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। लेकिन जो ये टैक्स होता है ये पर्सन किसी दूसरे पर भी ट्रांसफर कर सकता है कि जाओ आप पे करो, लगा करके कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज पे लगा हुआ है, कंपनी के नाम का है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस और ऑनर की एग्जिस्टेंस दोनों की अलग अलग होती है। ठीक, तो इनडायरेक्ट टैक्स आप दूसरे पर्सन पर भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, या तो आप खुद पे करो या कोई किसी से भी आप पे करा सकते हो। तो ये पहले चलते थे, लेकिन न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि इन टैक्सेस को हटा, टोटल 18 टैक्सेस को हटा करके टोटल एक टैक्स ले आए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ आ गया कि टैक्सेस दो टाइप्स के होते हैं और कैसे क्या होते हैं, कि कैसे क्या काम होता है, और ये फाइनेंशियली पे करना होता है। ठीक, अब यहाँ बात होने जा रही है कि ये तो बता दिया हमें कि भैया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लेकिन हमको बात किस चीज पे करनी है, इनकम टैक्स, दैट मींस डायरेक्ट टैक्स पर। ठीक है ना, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन पड़ गया, कि जो सीधे पर्सन पे लगता है, इंडिविजुअल पर्सन पे, जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, खुद ही उसको पे करना होता है अपनी लास्ट ईयर इनकम के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट सोर्सेज से उसने कमाई होती है। अब यही जाहिर सी बात नहीं है ना कि कोई व्यक्ति सैलरी से भी कमाता है, कुछ व्यक्ति घर किराए पर देते हैं, कुछ व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, कुछ व्यक्ति अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, कुछ प्रोफेशन चला रहे होते हैं, कुछ अलग तरीके से भी कमाते हैं। ठीक है, तो बहुत से सोर्सेस होते हैं जिससे पर्सन एक अपनी इनकम है वो अर्न करता है। तो वही चीजें हैं कि लास्ट ईयर की इनकम देखते हुए जो आपने डिफरेंट सोर्सेस से कमाई है, वो सोर्सेस के बारे में आगे में बात करेंगे भी। तो वही चीजें हैं कि डिफरेंट सोर्सेस से जो आप व्यक्ति ने इनकम कमाई होती है लास्ट ईयर में, उन सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो इनकम हुई है, तो एक पर्सन ने अर्न करी इनकम डिफरेंट सोर्सेस से और पे कर दी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतनी चीज? नहीं क्लियर हो रही है तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है ना, और जानते हो कैसे पूछना है, और जाहिर सी बात है समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई इतनी। अब आगे बात कर लेते हैं क्यों। हमने ये बात की टैक्स क्या है, क्या ऐसे, लेकिन क्यों लग रहा है भैया, जाहिर सी बात है ना कि काम क्यों हो रहा है ये तो जानना पड़ेगा ना हमको। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, इनकम टैक्स क्यों लग रहा है, तो वो जान लो। सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज आप, मैंने आपसे बताया कि जो भी गवर्नमेंट आपसे रुपए ले रही है, तो जाहिर सी बात है वो इसलिए ले रही है ताकि जो भी आप फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उसके बदले में आपसे रुपए ले रही है। लेकिन और कौन सी चीजें हैं, एक ही तो केवल कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता ना कि केवल क्यों। क्यों का मतलब क्या है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड
सर्विसेज। केवल एक ही कारण तो नहीं हो सकता कि यहाँ की एक ही कारण है जिस वजह से आप टैक्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपको मालूम होगा कि वेलफेयर बेसिस पर भी काम करती है गवर्नमेंट, है ना, आपको प्रिवेंट करने के काम में करती है। प्रिवेंट कैसा कि फॉरेन से जो लड़ाइयां हो रही होती हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि जो हमारे रिस्पेक्टेड मोदी सर हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन से क्या मंगा रहे हैं, देख लो कि जितने भी हमारे क्या है टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं, प्लेन्स मंगाए जा रहे हैं और आरडीएक्स मंगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री से लड़ाई लड़ने के लिए। और जो ये फॉरेन कंट्री से लड़ाई लड़ने के लिए जो हम लोग सब चीजें मंगा रहे हैं वो रुपए किसका है, हम लोगों का है ना। तो ये टैक्स का यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है वो जान लो, समझ आ गई चीजें। और क्या होता है, जैसे वेलफेयर हो गया और एजुकेशन पर्पज पे भी काम आता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो रहा है कि हमें सुविधा भी दी जा रही है, हमें प्रिवेंट भी किया जा रहा है। नहीं, पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी तरीके से हमारी सुविधा के लिए काम किया जा रहा है, हमारे देश की सुविधा के लिए काम किया जा रहा है। क्लियर हो गया, तो क्यों हो रहा है समझ आ गया, ठीक। अब यहाँ बात करने वाले हैं हु इज लायबल टू पे। इसको पे कौन व्यक्ति करता है, कौन इसको पे करने का लायबल होता है, कौन पे करेगा इसको। क्योंकि हम सबको पता है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति टैक्स पे करता है, चाहे वो 18 साल से कम हो चाहे वो 18 साल से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अब उसी पर्पस हम बात करेंगे कि कौन टैक्स पे करता है। जाहिर सी बात है कौन टैक्स पे कर रहा होगा, जो इनकम करता है या नहीं करता है। लेकिन चाहे 18 साल से कम का व्यक्ति हो चाहे 18 से ज्यादा व्यक्ति हो, टैक्स हर व्यक्ति पे करता है। लेकिन लोगों को नहीं पता, लोग कहते हैं अरे नहीं जो इनकम कर रहा होता है उसी पर होता है। हम पता है, ठीक है, हमें यहाँ बात करनी है जो इनकम पर कर रहा है। लेकिन टैक्स हर एक व्यक्ति पे करता है, चाहे वो डायरेक्टली पे करे या इनडायरेक्टली पे करे, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ बात क्या करनी है, डायरेक्टली पे करनी है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने बताया भी आपसे कि हु इज लायबल टू पे, तो कौन लायबिलिटी पे करता है, जो उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ी हुई है। तो हमने आपसे बताया था अभी कि वो पर्सन जो 18 साल से ऊपर हो या 18 साल से कम हो, लायबिलिटी दोनों पे करते हैं। वो कंडीशन तब थी जब हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों देख रहे थे, ठीक। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि अब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कौन पर्सन लायबिलिटी पे करेगा, ठीक। तो देखते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक व्यक्ति है, वो लायबल है इनकम टैक्स पे करने की, ठीक। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती हैं, वो सोसाइटीज जहां पर एक सोसाइटी बनी हुई है, जैसे कह सकते हैं प्रोड्यूसर सोसाइटी होती हैं और विलेजर्स तक विलेज कह रहे हैं, एक फार्मर्स की सोसाइटी होती है, कंज्यूमर्स की सोसाइटी होती है। तो ऐसे ही जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन इन छोटे उसके कहते नहीं है कि गांव में जो किसान होता है वो कुछ किसान आपस में मिलकर के एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक, उसे कहते हैं फार्मर्स सोसाइटी। जैसे कुछ होते हैं कंज्यूमर्स की सोसाइटी बनी होती है, एक हमारी लेबर्स की सोसाइटी बनी होती है। तो उनके बेसिस पर जो चीजें होती हैं वो जो अर्न कर रहे होते हैं उसको कहते हैं। तो और ये व्यक्ति टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं। फिर होता है फर्म। फर्म कौन सी होती हैं, जो एक स्मॉल कैपिटल से शुरू की गई हुई बिजनेस होता है उसे फर्म कहते हैं। और अगर ये एक अपनी टैक्स लिमिट से ज्यादा, मतलब टैक्स लिमिट कैसा कि फ्री टैक्स लिमिट, कि जहां तक हमें टैक्स नहीं देना है उस लिमिट से अगर ज्यादा कोई व्यक्ति अर्न करता है इन सभी में से, तो उसको टैक्स पे करना होता है, ठीक। फिर होता है एवरी लोकल अथॉरिटी। हर एक लोकल अथॉरिटी है जिसके पास अधिकार होता है, लोकल तभी कह सकते हैं कि लोकल एरिया में जिसके पास अथॉरिटी होती है। तो और दूसरा होता है कंपनी, लास्ट मतलब। तो यहाँ पर वो चीजें हैं कि जहां पर एक देखा जाए कि एक लिमिट बना दी गई है, गवर्नमेंट ने लिमिट बनाई, सपोज दैट 2.5 लाख रुपए सपोज कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो इनकम का स्लैब होता है वो चेंज होता रहता है, वो मैं आपको आगे बताएंगे। तो वही चीजें हैं। तो इनकम के स्लैब के अकॉर्डिंग सपोज दैट करते हैं कि 2.5 लाख रुपए एक स्लैब है जहां तक आपको इनकम का पेमेंट नहीं करना, टैक्स पेमेंट नहीं करना 2.5 लाख रुपए तक। लेकिन अगर 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम चली गई तो आपको अकॉर्डिंग टू टैक्स रेट पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। तो ये वो पर्सन है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं अगर इनकी इनकम टैक्स फ्री
इनकम से एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि 2.5 लाख की इनकम हो गई तो कैसे की जाएगी इसकी कैलकुलेशन, तो उन कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे अब हम लोग आगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग कि इनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो आपको बताएंगे स्लैब बना करके कि कैसे कैसे इस तरीके से या कौन सी एज के पर्सन्स के लिए या कंपनी के लिए किस तरीके का टैक्स रेट डिसाइड होता है जो फिनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि हु इज लायबल टू पे, ये जान लिया। ठीक, अब मैंने बताया था आगे ये देखते हैं कि कैसे हम लोग कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। मैंने बताया था कि स्लैब के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, सोर्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग चीजें देखी जाएंगी। तो क्या चीजें हैं, तो स्लैब के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि किस पर्सन को, दैट मीन जो 60 साल से कम है, 60 से ज्यादा 80 से कम है, और 80 से जो ज्यादा है। तब ये हो गए सीनियर सिटीजन, ये हो गए मोर सीनियर सिटीजन, ठीक है ना। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस एज के पर्सन्स के लिए, और आगे भी देखेंगे कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, कंपनी होती हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या स्लैब होगा। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फिर ये क्या है, सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। सोर्सेस कौन से होते हैं, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी से आप रुपए कमा रहे हो, ठीक है। बिजनेस से रुपए कमा रहे हो, ठीक है। प्रोफेशन से रुपए कमा रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी होता है कि अपने घर को किराए पर देना, ठीक। कैपिटल गेन क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी कोई एसेट्स खरीदो और उसे बेच दो, बाय करो और उसे सेल कर दो, तो इसके बीच का जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। और अदर सोर्स में क्या होता है, जैसे कि आपने लॉटरी सिस्टम हो गया, है ना, तो जो अदर तरीके की कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो अदर तरीके की जो इनकम होती हैं वो सारी आती हैं अदर सोर्स में। तो ये था एक थ्योरिकल पोर्शन जो पूरा मैंने आपको इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि स्लैब बना के बताऊंगा कि स्लैब में कैसे कौन सी इनकम पर कितना टैक्स रेट लगता है, और अकॉर्डिंग टू एज कि 60 साल से कम, 60 से 80 के बीच में कितना होता है, 80 से ऊपर कितना होता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए क्या होता है, फर्म्स के लिए क्या होता है। तो ये सारी चीज का मैं प्रैक्टिकली बेसिस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट मीन्स पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का पार्ट 2 में ये बताऊंगा कि स्लैब के बेसिस पे, दैट मीन्स टैक्स रेट के बेसिस पे कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है।